हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनर कंपास। ऑलवेज फॉलो योर हार्ट। आज का हमारा टॉपिक है लर्न फ्रॉम लॉर्ड शिवा। भगवान शिव, आशुतोष, भोलेनाथ, भैरव, बटुकेश्वर, बटुकनाथ, गंगाधर, गिरजापति, जगदीश्वर, कैलाशपति, महादेव, महायोगी, महेश्वर, नटराज, ओमकार, शंभु, सोमेश्वर, त्रिलोचन, त्रिपुरारी, त्रिलोकपति, उमापति, देवों के देव, महादेव। न जाने लोग इन्हें किन किन नामों से जानते हैं। भोलेनाथ के बारे में बताना बहुत मुश्किल है, पर फिर भी आज मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ जिससे हम कुछ सीख सकते हैं। आप सभी जानते हैं सावन शुरू हो चुका है। सावन मंथ, ये मंथ शिव जी को बहुत अच्छा लगता है और उनके सारे भक्त इस मंथ में बहुत पूजा करते हैं। शिव जी को हैप्पी करते हैं ताकि वो उनकी फैमिली को हैप्पी रख सकें। इससे पहले वीडियो में हमने रियल स्टोरी सुनी है, किसी की रियल लाइफ से कुछ सीखा है, तो आज हम अपने भगवान से क्यों ना सीखें। और मैं कुछ नया नहीं बता रही, वही बता रही हूँ जो आप सब जानते हैं, बस मैं वो याद दिला रही हूँ। तो शुरू करें हम। तो बोलो हर हर महादेव। फर्स्ट पॉइंट, नेवर टॉलरेट इविल। लॉर्ड शिवा माने जाते थे कि वो डिस्ट्रॉयर है ऑफ इविल के। शिव जी को इनजस्टिस और इविल पसंद नहीं है, या किसी भी बुरी बात के लिए खड़े नहीं होते। उनके आसपास हमेशा प्योरिटी रहती है। अपने किसी भी पुराणों में आप खोल के देखेंगे, जब भी चाहे राक्षसगण हो या देवगण हो, जहाँ भी कोई गलती हो, शिव जी ने वहाँ स्टैंड किया है। हमें उनसे ये चीज़ सीखनी चाहिए कि जहाँ इनजस्टिस हो रहा है वहाँ स्टैंड लें, आंखें बंद करके ना चलें। सेकेंड पॉइंट इज सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल एक ऐसी की है जिससे हम हमारी लाइफ खुल के बहुत हैप्पीली जी सकते हैं। अगर आप में कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं है, आपका माइंड कंट्रोल में नहीं है, तो आपकी लाइफ ख़राब हो सकती है। एक डिज़ास्टर लाइफ जी सकते हैं हम। पर अगर आपने उसे कंट्रोल में रखा है तो आप कोई भी बैटल, कोई भी स्ट्रगल जो आप कर रहे हैं अपने आप से, दूसरे से, किसी भी चीज़ से, वो आप जीत सकते हैं। अपने डिज़ायर पे कंट्रोल रखें, और बहुत ज़रूरी है कि अपनी माइंड और हार्ट को अलाइन करें आपके गोल की तरफ। आपने हमेशा देखा होगा शिव जी ध्यान लगा के बैठते हैं, अपनी फोकस में रहते हैं। वो ध्यान में भी अपनी किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ते नहीं हैं, अपनी हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं। उसी तरह हमें भी अपना फोकस, सेल्फ कंट्रोल रखना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज़ इम्पार्शियल। लॉर्ड शिव इम्पार्शियल है, उनमें किसी बात का भेदभाव नहीं है। हमारे पुराणों में कई ऐसी कहानियाँ हैं जिससे ये प्रूफ होता है, चाहे देव हो या दानव हो, वो सबके लिए एक जैसे थे। भगवान शिव की पूजा के लिए देव भी आते थे, दानव भी आते थे, और भगवान शिव सबके लिए एक जैसे होते थे। इसलिए वो भोलेनाथ कहा जाते हैं। बहुत भोले हैं। वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे देव और दानव के बीच में। जिनकी तपस्या दिल से की गई हो, जिनने उनकी पूजा दिल से करी है, वो उनके अकॉर्डिंग उनकी चीज़ें पूरी करते थे। ये हमारे शुरू से चल रहा है, डिस्क्रिमिनेट करना, वो उस कास्ट का है, इस कास्ट का है। ये जब भगवान शिव ने ही कभी देव और दानव के बीच में नहीं किया, तो आज इंसान इंसान के बीच में क्यों? हमें इनकी इस चीज़ से सीख लेनी चाहिए, और हमें भी पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ बैलेंस इन एवरीथिंग। शिव जी ने बैलेंस बहुत अच्छा बनाया है हर चीज़ में। अगर आप उन्हें ध्यान से देखेंगे, उनके सिर पे चंद्रमा है और गले में सर्प। चंद्रमा अमृत है, प्योर है। सर्प सांप जो पॉइजन है।
फिर भी बैलेंस है, दोनों अपोजिट है। शिव जी का वाहन नंदी है और वहीं उनके पास माँ पार्वती का वाहन शेर है, दोनों अपोजिट है, फिर भी बैलेंस है। वहाँ मूषक है, गणेश जी का वाहन, और कार्तिकेय का वाहन मोर है। जहाँ सांप के साथ मोर है, सांप के साथ एक मूषक है, फिर भी बैलेंस है। हर एक अपोजिट चीज़ उनके पास है, फिर भी उनके घर में, कैलाश में बहुत शांति है। ये बहुत बड़ी सीख है कि हमें बैलेंस कैसे करना चाहिए। तो लाइफ में हर चीज़ अगर बैलेंस रहेगी तो लाइफ बहुत हैप्पी रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस नेवर स्टे लॉन्ग। आपने भगवान शिव को देखा होगा, उनके हाथ में त्रिशूल और डमरू है। वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं, वो एक किंग की तरह लाइफ नहीं जीते, वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं। उनके ऊपर कोई गोल्ड, कोई सिल्वर, कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही खाल के कपड़े, रुद्राक्ष और भस्म लगाए हुए हैं। इसलिए उन्हें योगीनाथ भी कहा जाता है ना। बाहरी खूबसूरती की कोई वैल्यू नहीं होती, वैल्यू होती है तो अंदर की खूबसूरती की। इसलिए अगर बाहरी कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ है आपको बहुत हैप्पीनेस देती है, तो वो हैप्पीनेस ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहती। हैप्पीनेस देती है आपकी सिंप्लिसिटी। तो शिव जी से सीखें कि सिंपल कैसे रहते हैं और खुश कैसे रहते हैं। नेक्स्ट इज अ ग्रेट डांसर। ये कहा जाता है कि डांस सिर्फ फीमेल करती है, पर शिव जी ने उस चीज़ को गलत साबित किया है। वो लॉर्ड ऑफ डांस कहे जाते हैं, वो नटराज कहे जाते हैं। अगर नटराज को हम तोड़ के करें तो नट्य मतलब डांस, राजा मतलब किंग, किंग ऑफ डांस नटराज, लॉर्ड शिव। भगवान शिव ने हमें एक बहुत ही अच्छा डांस फॉर्म दिया है जिसे तांडव कहा जाता है। जब वो खुश होते हैं तब भी उनने डांस किया है। कहा जाता है शिव जी अगर तांडव पे आ जाए तो ये पूरी दुनिया नष्ट हो सकती है। डांस एक बहुत ही रिलैक्सिंग चीज़ है। शिव जी के डांस के बारे में शिव तांडव स्तोत्र में रावण के द्वारा कहा गया है और वो बहुत ही अच्छा डिस्क्राइब है, आप ज़रूर पढ़िए। रेस्पेक्ट योर बेटर हाफ। शिव जी से ये बहुत अच्छी चीज़ हमें सीखने मिलती है कि हमें अपने लाइफ पार्टनर की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। शिव जी पार्वती जी की बहुत ही रेस्पेक्ट और केयर करते थे, दुनिया को ये सिखाने के लिए कि आपका लाइफ पार्टनर आपका आधा अंग होता है, तो उसकी केयर करना चाहिए। माता पार्वती को अपनी शक्ति कहा है, उन्हें वो इम्पोर्टेंस दी है जो वो डिज़र्व करती हैं। उन्होंने इस चीज़ को बताने के लिए अर्धनारीश्वर रूप लिया था। अर्धनारीश्वर रूप जिसमें आधे मेल आधी फीमेल, और ये रूप ये दिखाता है कि आपका लाइफ पार्टनर आपका आधा अंग है। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर की रेस्पेक्ट नहीं करते हैं या उसे वो वैल्यू नहीं देते हैं तो आप अपने ही बॉडी के आधे पार्ट की रेस्पेक्ट केयर नहीं कर रहे हैं, जो आप खुद खराब कर रहे हैं। बेनेवलेंट। शिव जी बहुत काइंड हार्टेड है, वो आशुतोष हैं। आशुतोष मीन्स वो गॉड जिन्हें प्लीज़ किया जाए वो बहुत जल्दी मान जाते हैं। शिव जी को सिर्फ एक सच्ची भक्ति, पानी और बेलपत्र, इस चीज़ से बहुत जल्दी मना लिया जाता है, चाहे दानव हो या दैत्य हो। हाँ, वो इनजस्टिस या कोई भी बुरी बात सहन नहीं करते, उसके लिए स्टैंड करते हैं। पर जब कोई अपनी गलती को रियलाइज़ कर ले और नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जाए तो वो उन्हें पनिश करने की जगह फॉरगिव कर देते हैं। भोलेनाथ बहुत भोले हैं और बहुत जल्दी मान जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज बी काम एंड कैरी ऑन। जिस तरह शिव जी काइंड हार्टेड है, बहुत जल्दी मान जाते हैं, आशुतोष हैं, उसी तरह वो बहुत काम भी हैं।
ऐसे हमारे पुराणों में कई कहानियाँ हैं। शिव जी की ऐसी कई स्टोरी जिसमें हम ये जान सकते हैं कि वो कितने शांत हैं। अगर हम एग्जाम्पल के लिए देखें तो बहुत ही कॉमन स्टोरी है राजा दक्ष की। राजा दक्ष ने शिव जी के साथ बहुत बार मिसबिहेव किया, पर शिव जी बहुत शांत रहे। पर जब राजा दक्ष के पाप ज़्यादा बढ़ गए तब उन्होंने उन्हें मार दिया, और उसके बाद राजा दक्ष को रियलाइज़ हुआ कि मैं गलत था। तब उन्होंने शिव जी से माफ़ी मांगी और उस टाइम पे शिव जी ने उन्हें माफ़ कर दिया। इसी तरह शिव जी की ऐसी बहुत सी स्टोरीज़ हैं जिससे हमें ये सीखने को मिलेगा कि किसी को पनिश करने से अच्छा किसी को फॉरगिव कर दी जाए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ हाउ टू सप्रेस नेगेटिविटी ग्रेसफुली। हम सब जानते हैं शिव जी नीलकंठ हैं। वो नीलकंठ क्यों है? क्योंकि उन्होंने हलाहल विष पिया था जो समुद्र मंथन में से निकला था। ऐसा कोई नहीं कर सकता था, उन्होंने किया। कि कोई भी नेगेटिविटी जब हमारे अंदर जाती है तो हम उसे कैसे पॉजिटिविटी में टर्न कर सकते हैं। उनकी इस चीज़ से हमें ये सीख मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंट्रोल योर ईगो। ईगो एक ऐसी चीज़ है जो आपके गोल और आपके ड्रीम के बीच में आती है, हमेशा इंसान को डिस्ट्रॉय कर सकती है। शिव जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये देखने के लिए कि ईगो कंट्रोल कैसे करते हैं। वो महायोगी हैं। वो चाहें तो उनके पास क्या नहीं हो सकता, पर वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं। उन्हें किंग बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो एक बैरागी ही बन के रहना चाहते हैं। सब कुछ होने के बाद भी उनमें कोई घमंड नहीं है। बहुत ही सिंपल लाइफ जीना और अपने ध्यान में रहना। उनकी इस क्वालिटी से हम सीख सकते हैं कि हमें अपना ईगो कंट्रोल में रखना चाहिए, अपने ईगो को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, एवरीथिंग इज़ टेम्पररी। ये आप सब जानते हैं कि शिव जी को कोई मोह माया नहीं छीन सकती, क्योंकि वो जानते हैं आज चीज़ टेम्पररी है। जो आज है कल चली जाएगी। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, टाइम चेंज होगा। मैंने शिव जी की बुक्स में कई ऐसी चीज़ें पढ़ी हैं, उनमें से एक चीज़ ये थी जिससे हम सीख सकते हैं, वो है अंत एक नई शुरुआत है। कोई भी चीज़ का एंड नहीं है, किसी नई चीज़ की नई शुरुआत है। क्योंकि उस चीज़ से हमें ये सीख मिलती है कि हमें मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि एवरीथिंग इज़ टेम्पररी और किसी के अंत के साथ किसी की शुरुआत है। ये थे कुछ पॉइंट्स जो हम शिव जी से सीख सकते हैं। मेरा मोटिव इस वीडियो को बनाने का ये था कि सावन मत में सब शिव जी की पूजा करते हैं। हम अपनी लाइफ में उनसे कुछ सीख लेते हैं, कुछ नया शुरुआत करते हैं। शिव जी के बारे में बहुत थोड़ा सा मैंने आपके साथ शेयर करा, पर अगर उनके बारे में बहुत कुछ शेयर करने पे आए तो मैं हर दिन भी वीडियो डालूं तो भी साल कम पड़ेगा, क्योंकि आदि और अंत वो ही है। तो आप लोग इस सावन मंथ में बहुत सारी पूजा करिए और बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें शिव जी से लीजिए। मे लॉर्ड शिव ब्लेस यू एंड योर फैमिली। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और हाँ, never forget to subscribe my channel and like button. Thank you.